रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सम्मान समारोह हैंडवा में संपन्न हुआ। जिला बक्सर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त पत्र एवं सम्मान समारोह हैंडवा कृष्णब्रह्म जिला बक्सर में संपन्न हुआ। पूर्व सांसद वासुकीनाथ शाह एवं महिला प्रदेश सलोनी देवी द्वारा पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र दिया गया और साथ ही सम्मान किया गया। वहीं पदाधिकारी ने कहा कि 2025 में पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि जनता वर्तमान सरकार से परेशान है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में गांव-गांव घूम रहे। पार्टी सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पार्टी राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामना करेगी। अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी महिला मुख्यमंत्री सलोनी देवी होगी। पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर चुनाव 2025 लड़ेंगी। पार्टी मुख्य मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी संविधान की रक्षा, जाति जनगणना करने, आरक्षण कोटा पूर्ण करने, निजी क्षेत्र के उद्योगों में आरक्षण, महंगाई बेरोजगारी, पटना में निर्माणाधीन डॉ बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक का निर्माण करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क, महिला और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, बिहार को विशेष राज्य दर्जा, गरीब महिलाओं को 2 लाख रुपए की मदद, 200 यूनिट बिजली फ्री, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू, रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा फिर से लागू करेंगे, बेरोजगारी भत्ता 20,000 दिया जाएगा, बुढ़ापा पेंशन 7,000, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, होनहार बेटियों को मुफ्त स्कूटी, भूमिहीनों को आवास दिलाएंगे। साथ ही कहा कि बिहार की जनता बिहार में बदलाव चाहती है और हमारे पार्टी से लगता लोगों जुड़ रहे हैं। बाबा साहब ने पार्टी बनाया, लेकिन वो जो है ये वर्तमान परिस्थिति से जूझते हुए राजनीतिक कार्यक्रम इनका नहीं रहा। इनका बहुत बड़ा शैक्षणिक कार्यक्रम रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान जो दिए, इसका वर्तमान के परिस्थिति में राजनीतिक दल जो है गरीब गुरबा का शोषण का काम करने लगे। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए बनाए थे कि भारत जो है सारे विश्व में एक लिखित रूप में एक तौर तरीके से काम करेंगे आज़ादी मिलने के बाद। लेकिन नेताओं ने इसका गरीब गुरबा का शोषण दोहन का काम करने का काम किया। आज आप लोग जो नशाबंदी के रूप में देख रहे हैं, इसमें कैसे लोग जा रहे हैं, सब गरीब गुरबा का शोषण हो रहा है। जितना भी केस मुकदमा, मैं 25 साल से ये वकालत अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और देख रहे हैं कि धड़ल्ले से ये गरीब गुरबा का न्यायालय में ला करके बुला करके थाना पुलिस सब जगह जो है एक व्यावसायिक धंधा बना लिया है। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई और मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, धानुक समाज से, जो कि हरियाणा में SC वर्ग में आते हैं। हम लोगों का यहाँ मांग भी है कि हम लोग जो है धानुक समाज को SC वर्ग में लाया जाए, लेकिन ऊपर का जो है इसको तो शोषण दोहन करना है। आपने देखे कि सारे तत्मा जाति के लोगों को SC में लाने के बाद आज क्या हुआ कि पुनः जो है उनकी वैकेंसियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ झोंक दिया। तो ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है। दिखावे के लिए राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये सब हो नहीं रहा। मुझे बहुत आज गर्व हो रहा है सलोना देवी के साथ मिलके। स्पष्टतावादी है, सब मेहनत करेंगे और मैं जो है बिहार में महिलाओं को, सुशिक्षित महिलाओं को मुख्यमंत्री का पदभार देने के लिए महिला जागृति का ये मांग करेंगे। आपने देखा कि एक जो है राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन वो तथाकथित लालू यादव का कुर्सी का भरपाई करने के लिए कहा, जिससे कि पूरा बिहार की महिला शर्मसार हो गई। तो बाबा साहब का ये सपना नहीं था। बाबा साहब का सपना था शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। शिक्षित हम बन चुके हैं,
लेकिन हमारी शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। बिना पैसा का, बिना भ्रष्टाचारी का हमें कुर्सी नहीं मिलती है, कहीं जो है जगह नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहने के लिए बहुत कुछ है। हम 24 साल से अंबेडकर साहब के बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, गरीब गुरबाओं को सम्मान कर रहे हैं और एक सम्मानित अधिवक्ता है। और मैं सुलोना देवी को धन्यवाद देना चाहते हैं ये बासुकीनाथ जी को कि मुझे कटिहार से आमंत्रित करके बुलाए। हमारे एक साथी हैं श्याम सुंदर ठाकुर जी, इनको दौड़ाते दौड़ाते सभी ने ठगा, किसी ने इनको सम्मान देने का काम नहीं किया। तो ये मैं सुलोना देवी का श्याम सुंदर ठाकुर की ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इतनी लंबी राजनीतिक जीवन के बाद इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है और ये जो है आगे सफल रहे हैं। हमारे बगल में ये विधायक जी हैं, ये विधायक से चुनाव लड़े भी हैं, 7,000 मतों से पीछे रहे थे अपने ही साथी, अपने ही समुदाय के सीताराम दास से, जबकि उस समय लालू यादव की होड़ चल रही थी। तो पुनः इनको जो है उसके बाद सबने इनका शोषण दोहन किया, ब्लैकमेल किया। ये कहने के लिए रिजर्वेशन सीट है, लेकिन वहाँ भी सामंती ताकत को लाया जाता है। आप हमारे विधानसभा क्षेत्र मनिहारी में देख लें कि डीएसपी से रिटायर किए हुए भरे पूरे लोगों को, डीआईजी से रिटायर किए हुए भरे पूरे लोगों को ला करके ये आरक्षण का दुरुपयोग किया। तो मैं चाहूँगा कि ये सामंती ताकत जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यूज है और आज तक इन प्रताड़ित हम लोग इतना ताकतवर बने कि बाबा साहब अम्बेडकर के कोई इसका व्यवसायीकरण नहीं कर सके और जो है हम लोग संविधान को सही रूप से ला सके। खास करके रिजर्वेशन सीटों में जो गड़बड़ियाँ हो रही है वहाँ सामंती ताकत के लोग जो आकर के रह रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, धानुक समाज से हैं, कमज़ोर वर्ग से हैं, हम लोगों को राजनीतिक में सिर्फ एक झोला ढोल झुलवाने का आज तक काम किया गया, लेकिन जगह नहीं मिला और सम्मान में सिर्फ हम लोग को एक कार्यकर्ता के रूप में ये काम लिया जा रहा है। आगे भी बहुत बातें होगी। ये बहुत बड़ी आंधी चल चुकी है ये रिपब्लिकन पार्टी की, ये महिलाओं की। हम महिला एकता को जोड़ेंगे, सबसे सशक्त महिला को। इसीलिए हम ये सब जगह घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में बाबा साहब की बेटी ये लाडली बहना बिल्कुल ढकोसला है। लाडली बहना तो हमारी कटिहार से लेकर के ये पूरे सीमांचल इलाका से लेकर के बिहार की धरती भोजपुर इलाका से, ये असल में जो बाबा साहब का सपना था कि महिलाओं को शिक्षित करना है,